सपने का मतलब जो सच नहीं है, यही सपने या स्वप्न शब्द का मतलब होता है जो सच नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, खासकर बच्चे, 8 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों में ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है कि कुछ बच्चे जागते हुए भी बहुत गहरे सपने देखते हैं। क्या आपके साथ उस उम्र में ऐसा हुआ है? 8 से 14 साल की उम्र में जब आपकी बुद्धि विकसित हो रही है लेकिन अभी तक हार्मोन्स ने अपना खेल शुरू नहीं किया है, तब गहरे सपने देखने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। एक बच्चा इस तरह बैठ जाएगा और अगर वो कोई कहानी पढ़ता है या फिल्म देखता है या किसी और ने उसे कुछ बताया है तो यूं ही वो उससे एक सच्चाई बना लेगा। खैर, ये हो सकता है, मैंने बच्चों के साथ ऐसा देखा है और हमेशा उस सपने को तोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि ये हो सकता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये प्रणाली कितनी सूक्ष्म है। जो इतना सूक्ष्म है ये मजबूत भी है, लेकिन जो कुछ भी सूक्ष्म है कहीं ना कहीं नाजुक भी होता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिरता, हर किसी के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारी मानसिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आपके स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप सही खाना खा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। हाँ, बहुत हद हम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जो लोग सब कुछ सही कर रहे हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। सभी तरह की बीमारियां होती हैं। इसी तरह जरूरी नहीं कि आपकी मानसिक स्थिरता जीवन भर एक जैसी रहे। इसका ध्यान रखना होता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, ये पक्का करने के लिए कि हम उस ओर ना जाएं। तो सपनों को बहुत ज्यादा महत्व देना और इसे अपने अनुभव में जरूरत से ज्यादा वास्तविक बनाना मानसिक स्थिरता की रेखा को पार करने जैसा है। खैर, आप शायद पार ना करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कई लोग करते हैं। आपको ये समझना चाहिए। मैंने देखा है, आप जानते हैं, जब मैं युवा था, मेरे आसपास के लड़के सामान्य थे, हर तरह से बिल्कुल नॉर्मल। अचानक 3 महीने के बाद कोई पागल हो गया। 6 महीने में वो आत्महत्या कर लेता है, वो मर जाता है। बिल्कुल सामान्य लड़का, उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ खास नहीं, सामान्य चीजें जैसे नौजवान होते हैं और कुछ नहीं। कोई ड्रग्स नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जब पागलपन की ओर चला जाता है तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक सौभाग्य है कि हर परिस्थिति में आप मानसिक तौर पर बिल्कुल संतुलित हैं। ऐसे लोग हैं जो तब सामान्य होते हैं जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं। अगर स्थिति थोड़ी बिगड़ जाए तो वो पागल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको बस उन्हें, आप आदियोगी के गले पर वो सांप देखते हैं, अगर वो जीवित हो जाए और यहाँ आ जाए तो आप देखेंगे कि कितने लोग पागल हैं और कितने सामान्य हैं। ठीक है ना? सचेतन सपने। तो अगर भारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो आप भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मानसिक स्थिरता एक बहुत नाजुक चीज है। हमें इसे बहुत कीमती, मूल्यवान सौभाग्य के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि एक बार इसे खो दिया तो हमने अपनी सभी क्षमताएं खो दी। जो कुछ भी हमारे पास है हम खो देंगे। तो सचेत सपने देखना, और आप जानते हैं, आप उड़ सकते हैं, आप ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, ये सब नेटिव अमेरिकन संस्कृति से आया है। आज अमेरिका में ये हर जगह है। बहुत सारे लोग सचेत सपने देखने के लिए कुछ तरह के पौधे, जड़ी बूटियां, सामग्री, जड़ें, बॉक्स, कुछ भी कर रहे हैं। मैं कहूंगा मत करिए, लेकिन आप लोगों को सपने देखने से नहीं रोक सकते। मेरा एक सपना है, हाँ मेरा एक सपना है नहीं, पर अगर सपने सच्चाई जैसे लगने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप अंतर नहीं जान पाएंगे। जिस दिन आप इनमें फर्क नहीं कर पाएंगे उस दिन लोग आपको पागल समझेंगे। आप सोचेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दुनिया आपको एक पागल की तरह देखेगी। आध्यात्मिक मार्ग पर भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। बिना किसी ड्रग्स, बिना किसी रसायन के, बिना किसी चीज के, यूं ही भक्त खुद को उस हद तक ले जाते हैं। हम यहाँ थोड़ा नियंत्रित और स्थिर तरीके से भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम वैसी भक्ति नहीं कर रहे विस्फोट वाली, जो भारत में एक पंथ के रूप में मौजूद है। वो शानदार लोग हैं, लेकिन पागल जैसे हैं। वो अपने जीवन में कुछ भी प्रभावी ढंग से नहीं करेंगे, लेकिन बस ऐसे ही, बस बैठे हुए ही, कोई ड्रग नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। क्योंकि सचेत सपने, और एक बार जब आपकी ऊर्जाओं में जरूरी स्थिरता नहीं है और सपना बहुत मजबूत है, तब आपको फर्क समझ नहीं आएगा कि कब आंखें खुली हैं, कब बंद हैं। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें खुली, आंखें बंद, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर ये अंतर कम हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मानसिक संतुलन की रेखा बहुत बारीक हो रही है, बहुत बारीक। तो एक सरल अभ्यास जो हर कोई कर सकता है वो ये है, देखिए कि आप रात को ज्यादातर समय अपनी पीठ के बल लेट सकते हैं तो सरल है। इतना अभ्यास आप करें साधना के साथ। अगर आप पर्याप्त योग साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये आप कर पाएंगे। हो सकता है कि हर कोई पूरी रात अपनी पीठ पर सीधा नहीं लेट पाए, लेकिन मेरी राय में आपको पूरी रात नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त से सूर्योदय तक 12 घंटे होते हैं, इसका 1/3 ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी ठीक है, लेकिन पूरी रात नहीं। अगर आप जरूरी साधना कर रहे हैं और पीठ के बल लेटते हैं तो आप देखेंगे कि वास्तविक समस्या तकिया है और आपका
शायद आपका नितंब, 2 उभार, एक यहाँ एक वहाँ। तो अगर तकिया समस्या खड़ी कर रहा है तो इसे कम करें, देखेंगे क्या आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, वो सबसे अच्छा होगा। आपके शरीर के आकार के बारे में आपको बस इतना करना है कि अपने शरीर के आकार के हिसाब से अपने पैरों के कोण को एडजस्ट करना है। अगर आप अपने पैरों के कोण को ठीक रखते हैं will be adjusted and you can sleep on your back. तो शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी और आप पीठ के बल सो पाएंगे। अगर आप कम से कम अपनी नींद के आधे हिस्से के लिए भी ये सचेतन कर पाते हैं तो आप शायद बिना सपनों की नींद पा सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। इसे सुषुप्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी नींद ऐसी है कि कोई रैम नहीं है, कोई सपना नहीं है, बस ऐसी। हर दिन आप ऐसे नहीं सो सकते। कुछ दिन कुछ परेशानियां होंगी, कहीं कुछ हो गया, आपके जीवन में कुछ हुआ या कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी को हर दिन सोते हुए सपने देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप बहुत स्वस्थ स्थिति में नहीं हैं, आप अच्छी जगह पर नहीं हैं। कभी कभार कोई सपना आया तो कोई बात नहीं, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन सपने देख रहे हैं तो एक सरल उपाय ये है कि आप पीठ के बल सीधे लेटकर सोएं। आप देखेंगे कि आप बेहतर सांस लेंगे, यानी कि इस सिस्टम में जीवन बेहतर घटित होगा और सभी अंग बेहतर काम करेंगे। और ये भी सुनिश्चित करें कि अगर आप अनावश्यक सपनों की परेशानियां नहीं चाहते हैं तो आपको सोने से कम 4 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे अच्छा रहेगा, यानी सोने से पहले आप लगभग भूखे हैं। आप बस 1 गिलास पानी पिएं और सो जाएं। Wow, you will wake up early in the morning. वाह, आप सुबह जल्दी उठेंगे। कोई सपने नहीं, बस सोएं और जागें। गहरी नींद और सचेत सपनों का रहस्य समझने के लिए उपयोगी सुझाव। सोने का सही समय निर्धारित करें। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक निश्चित नींद चक्र में आ जाता है। सोने से पहले स्क्रीन से बचें। मोबाइल, टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद में बाधा डाल सकती है। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग बंद करें। ध्यान का अभ्यास करें। सोने से पहले ध्यान करने से आपका मन शांत होता है और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। ध्यान से सचेत सपनों का अनुभव भी आसान हो सकता है। सोने का ही सही वातावरण बनाएं। शांत, ठंडी और अंधेरी जगह में सोने की कोशिश करें। यह गहरी नींद के लिए आदर्श वातावरण है। सपनों को याद करने की आदत डालें। जागने के तुरंत बाद अपने सपनों को लिखें। यह सचेत सपने देखने में मदद करता है और आपके अवचेतन मन को समझने में सहायक हो सकता है। लूसिड ड्रीमिंग की तकनीकें अपनाएं। रियलिटी चेक करें। दिन भर में यह जांचें कि आप जाग रहे हैं या सपना देख रहे हैं। मन में इरादा सेट करें। सोने से पहले सोचें कि आप सचेत रहकर सपना देखना चाहते हैं। कैफीन और भारी भोजन से बचें। सोने से 4-6 घंटे पहले कैफीन या भारी भोजन का सेवन ना करें। इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। सांस लेने की प्रैक्टिस करें। धीमी और गहरी सांस लें। यह आपकी नसों को शांत करता है और गहरी नींद में मदद करता है। नींद के चरणों को समझें। नींद के चरणों का ज्ञान आपको बेहतर सपनों और नींद के अनुभव में सहायता करता है। आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाएं। योग, निद्रा और प्राणायाम जैसी प्रथाएं नींद की गुणवत्ता को सुधारने और सचेत सपनों की संभावना को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इन टिप्स को अपनाकर आप गहरी नींद का आनंद ले सकते हैं और सचेत सपनों की रोमांचक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं।